हम एक बात स्पष्ट कहते हैं कथा में, और इस बात पर मोहर लगाती हैं सारी बातें कि आपके चाहने से आप ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप उनके हो सकते हो। तो इसका मतलब यदि आप ठाकुर जी के हो गए हो तो इस बात से अपने कमर को थपथपा लिया करो कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया है, हम अपनी इच्छा से नहीं हो सकते इनके। ठाकुर जी आपको जब प्रेम भर के देख लेते हैं ना, तभी आपको कथा में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन जाने की इच्छा होती है। रूप गोस्वामी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु का जब उनको प्रथम दर्शन हुआ, उसके बाद से तो बस रट लग गई, अब वृंदावन रहना है। और वृंदावन गए। उनको पता था कि वज्रनाभ ने 3 स्वरूप प्रकट किए, वे वृंदावन में ही हैं परंतु भूमिगत हैं। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप मेरे भजन से केवल प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे दो, और मुझे ही नहीं कालांतर तक जन जन को दर्शन दो, ऐसी कृपा कर दो। तब उनके भजन के प्रताप से एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे थे, नन्ना सा बालक आया और बालक आके बोलो बाबा तू यहां बैठो है, ठाकुर तेरी प्रतीक्षा मां कर रहा है। रूप गोस्वामी उस बालक के पीछे पीछे गए, तभी क्या देखा, एक ग्वारिया की गैया ऊपर खड़ी है एक टीले के ऊपर, और उसके थनों से दूध निकल रहा है। उस स्थान पर जाकर के जब दूध जहां भरा था गड्ढे में, वहीं खोल करके देखा, थोड़ी मिट्टी हटा करके देखा, तो वृंदावन के प्रथम ठाकुर, प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। बोला राधा गोविंद देव की।